ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी से भागवत महापुराण कथा आप ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे। क्यों ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। संपूर्ण कथा अध्याय वाइज अध्याय ये आपको पहली बार सुनने के लिए मिल रहा है, वरना भागवत कथा में सिर्फ भागवत महात्म सुनाया, 7 दिन का टाइम पास किया, किसी के घर की बात और किसी के समाज की बात कथावाचकों ने करी, 2-4 प्रतिदिन भजन सुनाए, आप लोग खुश होकर चले आए। ये कथा सुनना ही अपने आप में एक ईश्वर की अनुभूति है। इसलिए जो भी सज्जन भाई बहन मेरे इस कथा को सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। कथा की ओर चलते हैं। आज आपको स्कंद 4 का 7वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न ही मैं तो केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उसके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखे, भूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अधर्मियों आदि यज्ञों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्वनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, जब भगवान शंकर ने वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे, फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की, और तब वे उन्हें ब्रह्मा जी के साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जानने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा से कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विहल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय को आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया है, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ आदि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत आदि धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौ की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन
ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता, ऐसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने व्यंग बाणों से भेजा, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभव का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब मैं भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋषिवेज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाच के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुंडोटस नामक चारु का हवन किया। विदुर जी उस हावी को हाथ में लेकर खड़े हुए अधर्मियों के साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मत एवं रथंतर नामक साम स्रोत जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं में प्रकाशित करती हुई अंग कांति से सब देवताओं का तेज भर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में स्वर्ण की करधनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान दीप्यान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांति में कुंडलों से शोभायमान थे। उनके सुवर्णमय आभूषणों से अभिभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्धत रहती थी। 8 भुजाओं में शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खंडक और ढाल लिए हुए थे। इस समय तथा इन सब आयुधों के कारण फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद में कर रहे थे। पार्षद गण दोनों और राजहंस के समान सफेद पंख और चवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ छत्र शोभित दे रहा था। भगवान पधारे हैं, यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा, महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई थी, जिह्वा लड़खड़ाने लगी थी। वे सब के सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एवं उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते प्रभु शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृतादि या संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय भेद रहित, अतः निर्भर है। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। तथापि जब माया से ही जीवन भाव को स्वीकार कर उसी में माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋषिवरों ने कहा, उपाधि रहित प्रभु भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के श्राप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतएव आप आपके तत्वों को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है। ऐसी अवस्था की गई है। उसी धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजन वेद प्रिय प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिनके काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, दंड रूप अनेकों गड़े हैं और दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दानावल धड़क रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहे संसार मार्ग में जो ज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए देह गेह का भारी बोझ सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को
संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाले हैं और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसा होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों को तो आत्मा और सद्धत हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु पृथक पृथक पदार्थों का जानने वाले इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका ही स्वरूप है, क्योंकि आप ज्ञान शब्द आदि विषय श्रोत्रादि इंद्रियों से अधिष्ठान है। ये सब आप में व्यस्त हैं, अतः आप इस माया में प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत आपका जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देव द्रोहियों के संसार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिसमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयु धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। यज्ञियों की पत्नियों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए इस यज्ञ की रचना की है, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इस भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ति शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हम हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कर दीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उससे निर्लेप रहते हैं। दूसरों लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रह रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु यह हमारा मान रूप हाथी नाना प्रकार के कलेश रूप दानवल से दग्ध एवं अत्यंत रोषित होकर अपनी कथा रूप विशुद्ध अमृतमय सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहां ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दानावल का ही स्मरण है और न ही उसे नदी के बाहर निकलता है। अग्निदेव ने कहा, भगवान आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृता मिश्रित हवि पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष हैं एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास और पशु सोम ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं, अथवा अश्रास्व, अस्तु, शवद, यजे, ये यजामहे एवं वृषद, इन 5 प्रकार के यज मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समीक्षा, कुशा और यज्ञ पात्र हैं, तथा आप ही सदस्य, श्रविज, यजमान और उनकी धर्मपत्नी देवता अग्निहोत्र, सोमरस, विग्रह और कशु हैं। वेद मूर्ति, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों से उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे, जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाते हैं। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे। योगी गण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करने लग जाते थे। यज्ञेश्वर, आप लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं। जब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान हरि ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वात्यामी श्री हरि यूं तो सभी के भागों को भोगता है, तथापि त्रिकपाल पुरोदास रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही
ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्र अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ, और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परम ब्रह्म स्वरूप है, वह मैं हूँ। उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र और अन्य समस्त जीवों का विभिन्न रूप से देखता है। इस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता। उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर तीनों स्वरूप एक ही हैं और हम संपूर्ण जीवन रूप हैं। अतः जो हमसे कुछ भी भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका कृतपाल यज्ञ द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार से यज्ञों से अन्य देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित होकर भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया। समाप्ति में किए जाने पर उद्वसन नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया, और अंत में ऋषियों ने सहस्त्र अमृत में स्नान किया। फिर उन जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। विदुर जी, सुना है दक्षा सुता सती ने इस प्रकार अपना पूर्ण शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का आश्रय लेती है, उसी प्रकार अन्य परायणा श्री अंबिका ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रीतम भगवान शंकर को ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुंदन श्री महादेव जी का यह पवित्र चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।